गाइज हम सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत में रहते हैं। हम सबसे अत्यधिक युवाओं वाला देश भारत में रहते हैं। दुनिया में एक युवा देश के रूप में जानता है, युवा शक्ति के रूप में दुनिया में जानता है। लेकिन हम इन युवाओं को किस क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इन युवाओं को हम उत्पादन इसलिए करते हैं कि ये विदेश में जाए और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी इन जैसे विकसित देशों में वहाँ पे लोगों की सेवा करें? क्या इन ही चीज़ों के लिए हम इन युवाओं का उत्पादक करते हैं और युवा शक्ति के रूप में हमें पूरी दुनिया जानती है? तो इसका एक ख़ास उदाहरण है ओलंपिक। आप ओलंपिक में देख लीजिए कि हमारे देश से मात्र 117 खिलाड़ियों को ओलंपिक में खेलने के लिए भेजा जाता है और हम पॉपुलेशन के मामले में पहले स्थान पर हैं। और दूसरे स्थान पर चाइना है, जिन्होंने 344 खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजा है, और अमेरिका जिन्होंने 528 खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजा है। आप बात कर लेते हैं जर्मनी की। जर्मनी एक छोटा सा देश जिसके पास मात्र 83 मिलियन आबादी है और उन्होंने 428 खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेज दिया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये देश अपने युवाओं पे कितना इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक भारत है, भारत सबसे बड़ा युवा देश इनको कहा जाता है हमारे देश को। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम इन युवाओं पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। युवाओं पे इन्वेस्ट करना हमारे सरकार की जो नीति है वो कभी नहीं रही है। पिछले सरकार में हम इन युवाओं पे इसी तरह की दूरदर्शिता हमने देखा है और इस बार भी हम इसी तरह की दूरदर्शिता देखते हैं नई सरकार के बाद भी। तो गाइज, हम इन युवाओं को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इनको प्रशिक्षित करें, किस क्षेत्र में इनका इन्वेस्ट करें, तो ये चीज़ें हमारी सरकार को सोचनी होती है। क्योंकि आप देख लीजिए आज दुनिया में जिन जिन देशों के पास युवाएं नहीं है और इन देशों को एक बूढ़ा देश के रूप में कहा जा रहा है। धीरे धीरे ये देश बूढ़े होते जा रहे हैं। चाइना को देख लीजिए, ये बूढ़े होने के कगार पर है। तो गाइज, हमें आज के समय में एक युवा शक्ति होने का फ़ायदा उठाना चाहिए। हम एक युवा देश हैं और इसका हमें लाभ लेना चाहिए। क्योंकि आज जब भारत को ओलंपिक में ऐसी स्थिति में दुनिया देखेगी तो दुनिया में एक अलग सा नैरेटिव फैलेगा भारत के लिए, और भारत की जो छवि है उनको धूमिल होना एक लाजिम सा सिचुएशन बनेगा। क्योंकि आप सबसे बड़ी युवा देश हैं, एक युवा शक्ति हैं, आपको दुनिया में सबसे बड़ी युवा वाला देश कहा जाता है, और उस सिचुएशन में आप अपने देश से मात्र 117 खिलाड़ियों को भेजते हैं। और दुख की बात तो ये है कि अभी तक भारत ने मात्र 5 मेडल ही जीता है, 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। और जिस पर हमें सबसे बड़ी उम्मीद थी, पूरे देश को उम्मीद थी नीरज चोपड़ा पर, उन्होंने भी इस बार निराश किया भारत को, और उनको पाकिस्तान के खिलाड़ी नसरुद्दीन के हाथों से हार का सामना करना पड़ा है, और वो रजत पदक लेकर ही भारत लौटेंगे। तो गाइज, ये चीज़ें हैं कि हमें युवाओं पे इन्वेस्ट करना है। हमारी सरकार को युवाओं की तरक्की को देखना है और किस क्षेत्र में युवाओं पर इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ें देखना। और यही सभी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है सरकार के द्वारा। और इसका जो हालिया सिचुएशन ये है कि हम सबसे पिछड़े हुए हैं ओलंपिक में। ये दुख की बात है कि भारत अपने आप को एक बड़ा देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और जो समय है भारत का, वो ये समय है कि भारत हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अपने युवाओं को ही पीछे छोड़ता जा रहा है। तो ये दुख की बात है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह के इफेक्टिव चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।